गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सभी को?
सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके सो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, जैसे ही स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितना कराया है उसमें कोई डाउट है वेबसाइट वगैरह वाले पार्ट में, या फिर किसी कस्टमाइजेशन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी। 2 मिनट है हमारे पास। ये सबको क्लियर हो चुका है? तो मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सभी को मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। यस ओके सो सर। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को अभी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। सो ई कॉमर्स वेबसाइट में सबसे जरूरी जो चीज है वो है ई कॉमर्स एक्टिविटीज, जैसे कि प्रोडक्ट पेज। ठीक है, प्रोडक्ट पेज के बाद आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद चेकआउट पेज, चेकआउट पेज के बाद आपका थैंक यू पेज। मतलब एक पूरा का पूरा फनल टाइप की, भाई आपका प्रोडक्ट पेज के बिना जो है कार्ट में कुछ दिखाई ना दे अगर प्रोडक्ट ऐड नहीं किया। अगर प्रोडक्ट ऐड कर दिया है तो कार्ट में दिखाई दे। ठीक है, सो कार्ट पेज भी आपका दिखाई दे बन जाना चाहिए। चेकआउट पेज पे यानी कि जो आपने आइटम्स रखी हैं वो आपकी हो जाए। तो उसके लिए हम लोग जो है कुछ जो हमारे जरूरी प्लगइन्स हैं, जरूरी फीचर्स हैं, उनके लिए हम लोग एक लिस्ट मैं आपको बना के दे रहा हूँ अभी। तो वो लिस्ट हम लोगों को पहले प्लगइन्स की इंस्टॉल करनी होती है। ठीक है, तो नोटपैड विजिबल है ना सभी को मेरा? यस नोटपैड सर। विजिबल है? ओके। सर आपने तो इतनी जल्दी करवाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जल्दी करवाना शुरू कर दिया क्या? कोई बात नहीं, चलो वेट कर हाँ लेते हैं जी फिर दो सर, मेरे मिनट पास अभी सर का ही फोन आ रखा था और आपने स्टार्ट करवा दिया। कौन से सर का? सर जो हमारे कॉलेज में सर आए थे, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, अमित डिजिटल सर? मार्केटिंग वाले सर ही है। हाँ जी, हाँ डिजिटल जी, अमित मार्केटिंग का सर। तो मैं ही हूँ। हाँ जी सर। शिवम सर का आया होगा या फिर अमित सर का आया होगा आपके पास, आई थिंक ना। सर अमित सर का फोन आया था। ओके, क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स का इशू था क्या कुछ? नहीं सर, वही यानी कि क्लास में जो बच्चा इंटरप्ट करता है उसी के बारे में कंफर्म कर रहे थे कुछ। अच्छा, तो अभी स्टार्ट करें। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाँ जी सर, जित दोबारा से बता दो। ओके, तो देखिए लास्ट सेशन में जो हमारा चल रहा था, हम ई कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहे थे कि हमें ई कॉमर्स वेबसाइट अब बनानी है। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जो कस्टमाइजेशन जरूरी है वो सीख लिया था एलिमेंटर के थ्रू। यानी कि डिजाइनिंग हम लोगों ने एक तरीके से सीख ली है। सो अभी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो हमारे जरूरी फीचर्स हैं, जैसे चेकआउट का फीचर हो गया। ठीक है, आपका प्रोफाइल बनता है, आप लॉग इन करते हो उसमें। ठीक है, आपको ऑर्डर की हिस्ट्री शो होती है। तो वो सारी सारे जो फीचर्स है वो आपको कहाँ से मिलेंगे? तो हम लोग जो है जरूरी प्लगइन्स की एक लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इंटरनेट पे पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस में कैसे बनानी है तो आप सर्च करोगे तो आपको जरूरी ये वाले जो है प्लगइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी प्लगइन्स में जो सबसे पहला प्लगइन्स जो रहता है वो रहता है वूकॉमर्स। याद रखिएगा सभी। सबसे पहले चलो एलिमेंटर को रखते हैं, एलिमेंटर को। रीजन बिहाइंड कि एलिमेंटर आपका डिजाइनिंग पार्ट संभालने में आपकी हेल्प करेगा। सो एलिमेंटर, फर्स्ट वन इज एलिमेंटर, सेकंड वन इज वूकॉमर्स। वूकॉमर्स बेसिकली जितनी भी आपकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की एक्टिविटीज हैं वो आपको करने में हेल्प करेगा वूकॉमर्स। ठीक है, थर्ड वन इज आपका अब मान लीजिए आपको इनवॉइसेस रेज करना है, आपको कस्टमर को बिल भेजना है। ठीक है, अपने वेबसाइट के थ्रू। तो उसके लिए जो है पीडीएफ इनवॉइस करके आपको एक जो है मिल जाएगा। और आपका जो है
कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए होगा आपको, क्वेरी फॉर्म चाहिए होगा, सो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। उसके अलावा आपके पास हो सकता है, हाँ, आपको विश लिस्ट में, विश लिस्ट का मतलब सभी को पता है क्या होता है? यस नो सर। सर। नहीं पता? विश लिस्ट नहीं पता? कौन बताएगा विश लिस्ट क्या होती है ई कॉमर्स वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अगर किसी ने सर शॉपिंग की हो तो? विश लिस्ट ये होती है, आप यानी कि जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है यानी कि हम उस लिस्ट में रख लेते हैं। हाँ, मतलब कि हम लोगों को मान लीजिए अभी कोई प्रोडक्ट खरीदना है, बट अभी हमारे पास पैसा नहीं है और हमें प्रोडक्ट काफी पसंद आ रहा है, तो हमें बाद में ढूंढना ना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपनी एक लिस्ट में ऐड कर, बकेट में ऐड करके रख लेते हैं, विश लिस्ट बोलते हैं उसको। तो हम लोगों की वो विश लिस्ट होती है कि हम लोगों को ये चाहिए, ठीक है, तो वो एक ऐसी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की जो हमें चाहिए फ्यूचर में, जो हम खरीदेंगे। तो विश लिस्ट आपकी वेबसाइट पे हो, ठीक है, लोग लोग जो है प्रोडक्ट अपना विश लिस्ट में ऐड कर सके, तो उसके लिए आपके पास एक कोई प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे तो काफी सारे मिल जाएंगे, तो मेरा फेवरेट TI वू कॉमर्स विश लिस्ट करके एक है, विश लिस्ट, ठीक है। सो आप इसको जो है कर सकते हो यूज। उसके बाद आपका जो है कोई भी पेमेंट गेटवे का हो सकता है, अब क्योंकि आपको पेमेंट भी चाहिए, तो आप पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हो, पेमेंट गेटवे का कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हो। मान लीजिए आप रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है, उससे पेमेंट लेना चाह रहे हो, ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ता है पेमेंट गेटवे से पहले आपको अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। जैसे ही आपको अप्रूवल मिलेगा, तो उसके बाद आप ये प्लगइन इंस्टॉल करोगे पेमेंट गेटवे का, और रेजर पे का है तो रेजर पे पेमेंट गेटवे करके या फॉर वो कॉमर्स करके जो है सर्च करोगे आप, तो आपको प्लगइन मिल जाएगा, सो पेमेंट गेटवे प्लगइन। और बाकी जरूरी वाले तो यही हैं, ठीक है। एक और भी हो सकता है, आपने देखा होगा कि कहीं काफी सारी वेबसाइट्स पे जो है वेरिएशंस होती है कि भाई अगर मान लीजिए आपने टी शर्ट लगाया है, ठीक है, टी शर्ट के लिए आपके पास वेरिएशन मिल जाती है, रेड ब्लैक ब्लू में टी शर्ट है, तो आप रेड पे क्लिक करते हो तो रेड शो होनी शुरू हो जाती है, ब्लैक पे क्लिक करते हो ब्लैक शो होनी शुरू हो जाती है। और रेड और ब्लैक के साथ जब वो कार्ट में भी जाती है, तो वहां पे भी ये स्पेशली होता है कि भाई ब्लैक में है, स्मॉल साइज में है, तो साइज का और उसके लिए जो है आप वेरिएशन का कोई प्लगइन डाल सकते हो। वेरिएशन यहाँ पे लिख रहे हैं, मुझे प्लगइन का नाम याद नहीं है, तो अभी सर्च कर लेंगे आपके सामने। इतना क्लियर है? प्लगइन्स की लिस्ट क्लियर है आपको सर कि कौन कौन? पीडीएफ इनवॉइस क्या होता है? पीडीएफ इनवॉइस बेसिकली आपको इनवॉइस रेज करने की जरूरत पड़ती है, मतलब कि किसी कस्टमर ने मान लीजिए प्रोडक्ट खरीदा, तो उनके पैनल में उसका बिल दिखाई दे उसको, या बिल उसको प्रोवाइड हो जाए पीडीएफ के फॉर्मेट में, ओके सर। ठीक है। तो आई होप कि अभी ये समझ आ गए होंगे। अब जो थीम हम लोग यूज करेंगे, आपकी मर्जी है, कोई और भी यूज कर सकते हो, मेरा फेवरेट बूस्टिफाई है, बूस्टिफाई, ठीक है। तो मैं अभी ये वाला जो है यूज करूंगा, और एलिमेंटर से हम पूरा का पूरा एडिट भी कर सकते हैं, राइट, ठीक है। सो अभी हम लोग ये सारा इंस्टॉल करने पे चले, तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें भाई सभी। तो अभी देख लेते हैं प्लगइन्स हमने लास्ट टाइम कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे, वो देख लेते हैं पहले। ओके, सो एलिमेंटर और एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर तो हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग और प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, सो ऐड न्यू प्लगइन्स में जाएंगे। पहले प्लगइन का नाम तो एलिमेंटर था, दूसरे का क्या था? कौन सा इंस्टॉल करना है? अभी मैंने लिस्ट सर बताई है, पीडीएफ बताओ। इनवॉइस। वू कॉमर्स कर लो पहले, क्योंकि वू कॉमर्स जो है सारी आपकी एक्टिविटीज संभालने में आपकी हेल्प करेगा, वू कॉमर्स। ओके, सो ये रहा WooCommerce। एवरीथिंग यू नीड टू लॉन्च एन ऑनलाइन स्टोर इन डेज एंड कीप इट ग्रोइंग फॉर इयर्स, फ्रॉम योर फर्स्ट सेल टू मिलियंस इन रेवेन्यू, मतलब कि आप बड़ी से बड़ी वेबसाइट इससे बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, बाद में एक्टिवेट साथ में कर लेंगे इसको, सारे प्लगइन्स को। दूसरा इसके बाद हमारा था पीडीएफ इनवॉइस वाला, इसको इंस्टॉल होने देते हैं पहले।
देव, स्पेलिंग्स गलत लिखी है चैट में आपने। स्पेलिंग्स देख लीजिए, वूकॉमर्स है WOOCOMMERCE, वूकॉमर्स। इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा है? सर ये उस दिन भी नहीं हुआ था, आपने बोला था हम चेक करेंगे इसको। अरे यार, उस दिन भी नहीं हुआ था ये। नहीं सर, उस दिन भी नहीं हुआ था ये इंस्टॉल। हम लोगों ने थीम इंस्टॉल कर लिया है। वेबसाइट देख लेते हैं जरा जाके। नहीं सर, अभी थीम भी आई थिंक इंस्टॉल नहीं किया है। थीम नहीं किया था ना आई थिंक हमने, तो शायद थीम की वजह से एरर आ रहा हो कि या तो थीम हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ था या इंस्टॉल हो गया होगा पहले। देव, कोई इशू नहीं है, वो देख लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे फिर ना, 28 से अगर एग्जाम है। ओके, सो अभी हम लोगों ने थीम इंस्टॉल नहीं किया। ओके, वूकॉमर्स इंस्टॉल हो गया है, एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया, राइट? क्लियर है सभी को? वूकॉमर्स इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हमारा था PDF इनवॉइसेस वाला, वो देख लेते हैं। और यहाँ पर हमारा जो है एक्टिवेट तो किया ही नहीं है अभी सच ना। PDF इनवॉइस वाला कर लेते हैं, PDF इनवॉइसेस। ये वाला कर सकते हैं हम लोग, PDF इनवॉइसेस एंड पैकिंग स्लिप फॉर वूकॉमर्स, ठीक है। क्रिएट, प्रिंट एंड ऑटोमेटिकली ईमेल PDF और UBL इनवॉइसेस एंड PDF पैकिंग स्लिप्स फॉर वूकॉमर्स ऑर्डर्स। मतलब कि जो आपके वूकॉमर्स वेबसाइट पे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसका जो है आपको वो मिल जाएगा, मतलब आप मेल कर सकते हो बिल उनको, ठीक है। सो इंस्टॉल नाउ। इसकी सेटिंग आप देख लीजिएगा, मैं बस जरूरी प्लगइन्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। ओके, सो अगला जो है हमारा क्या था, हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 था। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हम लोग बेसिकली क्वेरी फॉर्म के लिए यूज करते हैं। इंस्टॉल नाउ। ओके, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के बाद मैंने कौन सा बताया था भाई? विश लिस्ट वाला, TI, या फिर आप खाली विश लिस्ट भी लिखोगे तब भी आ जाएगा। विश लिस्ट लिख देते हैं, विश लिस्ट, और यही सबसे टॉप पे आएगा, TI विश लिस्ट वूकॉमर्स, ये रहा, ठीक है। सो हम लोग इंस्टॉल इसको कर लेंगे, TI विश लिस्ट वूकॉमर्स। उसके बाद हमारा कौन सा था? पेमेंट गेटवे वाला, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? पेमेंट गेटवे। यस सर। हम लोग रेजर पे का यूज कर सकते हैं, रेजर पे। स्पेलिंग गलत लिख दिया शायद मैंने, रेजर पे। रेजर पे फॉर वूकॉमर्स आप ये इंस्टॉलेशन कर लोगे, लेकिन ये तब तक किसी काम का नहीं है जब तक आपका पेमेंट गेटवे से आपको पेमेंट अप्रूवल नहीं आता। मतलब आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करवाना चाहते हो किसी से अपनी वेबसाइट के ऊपर, सो यू हैव टू फर्स्ट गेट अप्रूवल, ठीक है। कि आपको जो है रेजर पे से, स्ट्राइप से, या जिस भी पेमेंट गेटवे से का आप यूज करना चाहते हो, आप कंपैरिजन करोगे कि कमीशन कितने % ये कट करते हैं,
कितने टाइम में आपका ये पे आउट रिलीज करेंगे। मतलब मान लीजिए अभी आपका फॉर एग्जांपल रेजर पे है, 2 दिन बाद पेमेंट रिलीज कर देता है। अब कोई वेबसाइट कोई और बट अब ये कमीशन ज्यादा काट रहा है, बट ठीक है। अब दूसरा पेमेंट गेटवे है, वो कमीशन थोड़ी सी कम काट रहा है, ठीक है। लेकिन जो पेमेंट आपकी रिलीज करता है वो लेट रिलीज करता है। तो अब कई बार ये हो जाता है बिजनेस ओनर्स को कि भाई मेरे को लिक्विड फंड्स की जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट रहती है, तो मुझे लिक्विड फंड जल्दी चाहिए अपना, ठीक है। सो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो कमीशन ज्यादा देना पसंद कर लेगा, ठीक है, बजाय कि लिक्विड कैश खत्म करने के। तो वो डिपेंड करता है आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। आप पहले सारे पेमेंट गेटवेज के कंपैरिजन करोगे कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा पेमेंट गेटवे बेस्ट है, कौन कमीशन कम काट रहा है, किसका पे आउट टाइम पीरियड जो है कम है, ठीक है। तो इस बेसिस पे और हाँ, दूसरी चीज कि वो किस किस मोड में पेमेंट एक्सेप्ट करता है, मतलब क्या वो यूपीआई से पेमेंट ले लेता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ले लेता है या नहीं ले लेता है। तो वो सारी चीजें आप एनालाइज करने के बाद आप पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करोगे। और ये भी देखोगे कि वर्डप्रेस अगर आप यूज कर रहे हो तो वर्डप्रेस में उसके लिए वूकॉमर्स से कंपैटिबल प्लगइन है अवेलेबल या नहीं है। क्लियर हुआ ये चेकलिस्ट कि भाई आपको क्या क्या चेक करना है? चेकलिस्ट क्लियर है किसी भी पेमेंट गेटवे यस के सर। पास जाने से पहले? ठीक है। सो पेमेंट गेटवे के पास आप अप्रूवल के लिए फिर जाओगे, वो जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको ये फॉलो करके हम पेमेंट गेटवे का अप्रूवल देंगे, तो आप इन 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 जो फॉर्मेलिटीज जो हैं ये पूरी कर दीजिए, ठीक है। और आप जैसे ही उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दोगे, थोड़ा वेट करने को बोलेंगे, तो वेट करने के बाद वो आपको पेमेंट गेटवे का अप्रूवल दे देंगे। उसके बाद आप पेमेंट गेटवे का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और साथ में वो कनेक्टिविटी आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है सभी को? जी ये वाला प्लगइन चुना है। ओके, अभी हमें थीम कौन सा यूज करना था? थीम कौन सा यूज करना है हमें? कौन सा बताया था मैंने? वूस्टिफाई सर, वूटिफाई। वूस्टिफाई। वूस्टिफाई, ठीक है। सो ऐड न्यू थीम, फ्री थीम है वो वूस्टिफाई। वूस्टी, ये रहा वूस्टिफाई, ठीक है। सो लेट्स जस्ट इंस्टॉल इट एंड यहाँ पर हम इसको एक्टिवेट भी कर रहे हैं थीम को, ठीक है। ओके, तो एक्टिविटी हो चुका है, बाकी के हम लोगों के किसी काम के नहीं है, तो बाकी के हम लोग जो है इंस्टॉल जो है डिलीट कर रहे हैं अभी। तो हमारा जो है थीम इंस्टॉल हो चुका है, एक बार थीम और एक्टिवेट भी हो चुका है हमारा। सो लेट्स जस्ट सी कि कैसा हमारा जो है शो कर रहा है अभी वेबसाइट। सो कुछ अभी इस तरीके की आपकी जो है वेबसाइट शो हो रही है, राइट? दिखाई दे रहा है सबको? अभी यहाँ पर सिर्फ एक सर्च बार है, आवर फर्स्ट वेबसाइट लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं शो हो रहा है, ठीक है। ये बट हमारी जो है वेबसाइट काफी अच्छा स्ट्रक्चर बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम लोग जितने भी हमने प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे, ठीक है, वो हम लोग जो है एक्टिवेट करेंगे। सो इंस्टॉल प्लगइन्स पे गए। तो इकट आपको अगर साथ की साथ मतलब सारे प्लगइन्स एक साथ एक्टिवेट करने हैं, तो आप इस पे टिक करोगे, ठीक है। सारे यहाँ पर बल्क एक्शन में जाओगे और इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर दोगे, अप्लाई करोगे, दैट्स इट, ठीक है।
सो सारे के सारे जो है आपके अभी एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। क्या हो गया? ओके, तो सारे अभी यहाँ पे हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं। अभी ये हमें सेटिंग करने को बोल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी पहले ये देखते हैं वेबसाइट हमारी कैसी शो हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हमारा अकाउंट का सेक्शन आ गया है, दिखाई दे रहा है प्रोफाइल का। यहाँ पर हमारा जो है विश लिस्ट वाला आ गया है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करोगे तो वो विश लिस्ट में चला जाएगा। दिखाई दे रहा है सभी को? और ये कार्ट का ऑप्शन आ चुका है, दिखाई दिया? यस सर। ठीक है। और बाकी आप डिजाइनिंग तो कर ही लोगे, ठीक है, आप एक एक पेज डिजाइन करोगे, ठीक है। अब अगर आपको सेटअप देखना है तो रन द सेटअप विजिट, आप सेटअप को स्किप भी कर सकते हो, मतलब क्या अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने जरूरी आपको प्लगइन्स बता दिए हैं, आपको डिजाइनिंग समझ आ चुकी है। अरे यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड करोगे, आपकी वूकॉमर्स की वजह से ये प्रोडक्ट का यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है, पेमेंट्स का ऑप्शन आ चुका है कि कितनी पेमेंट आपकी आई है आज तक, कितने के ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आप ऐड करोगे, ठीक है, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट ऐड किया, ऐड न्यू प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप यहाँ से ऐड करोगे, ठीक है, इस जगह पे प्राइस रेंज, सेल प्राइस वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो आज आप ये कर लोगे, सारा देख लोगे कि कैसे ये प्लगइन्स काम कर रहे हैं। मेन तो यही था कि प्लगइन्स कौन कौन से यूज होंगे, बाकी के फीचर्स वगैरह आप खुद से एक्सप्लोर करो तो ज्यादा बेटर है। रीजन बिहाइंड की पूरी अगर मैं ही बना के दिखा दूंगा तो आप खुद से क्या दिमाग लगाओगे, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी खुद से देखें कि सर एनएफटी या बिटकॉइन में पेमेंट कैसे होती है, उसका भी प्लगइन है। देखिए उसके बारे में मैंने जो है नहीं किया स्टडी देव, अगर मैं सही बताऊं बिटकॉइंस के बारे में, बट उसके लिए मेरे ख्याल आपका एनएफटी के लिए आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन होते हैं एनएफटी, शायद ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आप कर पाओगे, ठीक है। बट हो जाएगा, अगर मैं बात करूं शायद वर्डप्रेस में भी हो जाए, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं बात करूं वेरिएशन वाले की, तो वेरिएशन वाला भी प्लगइन देख लेते हैं। वो एक सेकेंड, प्लगइन इंस्टॉल प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन में देख लेते हैं कि वेरिएशन के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आपका कंप्लीट ही हो जाए ये। उसके बाद आपका काम रह जाएगा इनको कैसे यूज करना है प्रॉपरली। वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन आप लिखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कुछ ना कुछ। अरे नहीं आया क्या कोई? हाँ, सो ये वेरिएशन स्वेचेस आपको देखना है, ये वाला यूज करना है या ये वाला यूज करना है। मेरा फेवरेट ये है वेरिएशन स्वेचेस फॉर वूकॉमर्स, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। ये कार्ट फ्लो के साथ कंपेटेबल ज्यादा रहता है, मतलब शायद, क्योंकि कार्ट फ्लो एक अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पर आप ये वाला इंस्टॉल कर सकते हो, तो आप जो है वेरिएशंस भी ऐड ऑन कर सकते हो। क्लियर है? कर लोगे अभी सब लोग? कर लोगे या नहीं? ट्राई करेंगे सर सर। प्लीज स्टार्ट फ्लोर वाला। क्या सर वेरिएशन क्या के लिए कौन सा करना है? वेरिएशन के लिए आपके पास अभी ये हमने किया है वेरिएशन स्वेचेस फॉर वूकॉमर्स। वेरिएशन लिखोगे आपके पास आ जाएगा, मतलब आपको चाहिए होता है ना, जैसे आपका एक ही टी शर्ट 3 कलर्स में और 3 अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, रेड ब्लैक ब्लू, और साइजेस है लार्ज मीडियम स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, 4 साइजेस है। तो आपको ये वेरिएशंस दिखानी है, और वेरिएशन ही कार्ट में ऐड हो कि आपका ये वाला वेरिएशन जो है बाय किया गया है और इसको आपको डिलीवर करवाना है, राइट। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। आप एलएमएस भी, एलएमएस वेबसाइट के लिए प्लगइन सर्च कर सकते हो। एलएमएस क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई कोर्स बनाया, आप वो कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बेचना चाह रहे हो,
ठीक है। सो उसके लिए आपको LMS वेबसाइट बनानी पड़ेगी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे उडेमी है, उडेसिटी है, वैसी वेबसाइट भी आप वर्डप्रेस में बना सकते हो। बट आपको जो जरूरी प्लगइन्स है, जरूरी फीचर्स है, वो कैसे इंस्टॉल करने हैं, कहाँ से इंस्टॉल करने हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। WooCommerce तो उसमें डलेगा ही डलेगा, क्योंकि वहां पर आपका ई कॉमर्स फीचर जो है यूज हो रहा है, क्योंकि आप ऑनलाइन सेल परचेज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, तो वो एज अ डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो वो जो है आपका WooCommerce तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ LMS के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स को जो आप रिकॉर्ड करोगे, उसमें जो सिक्योरिटी लगाओगे कि एक ही सिस्टम से वो लॉग इन कर सके कोई भी, तो वो सारी चीजें आपका किसी LMS मैनेजमेंट ग्राफी करके है एक, वो यूज कर सकते हो। और भी काफी सारे हैं, तो आपको खुद से स्टडी करना ज्यादा बेटर रहेगा। बस फर्क ये याद रखिए, जो भी आपको फंक्शनैलिटी चाहिए उसके लिए आप गूगल कीजिए और प्लगइन इंस्टॉल कर दीजिए, दैट्स इट। सोशल मीडिया वेबसाइट बनानी है, फेसबुक जैसी वेबसाइट बनानी है, वो भी बन जाएगी इसमें। ओके, किसी का कोई डाउट है अभी? किसी का कोई वेबसाइट डाउट है अभी? यहाँ पर आपको जो है मैंने जरूरी प्लगइन्स बताए हैं, इसको यूज करना नहीं बताया। यूज आप खुद करेंगे, डिजाइनिंग आप खुद करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा सीखने को मिले। जो प्रैक्टिस करेगा वो अच्छा कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद कल से हमारा जो है SEO का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कि वेबसाइट हम लोगों ने बना ली या हमारे पास क्लाइंट की बनी बनाई आई, उसके बाद हम लोग उसको प्रमोट करने के लिए उसकी SEO कैसे करते हैं, वो हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी क्लास एंड करें? क्लास एंड करें फिर, या किसी का कोई डाउट है? सर आपने प्रोडक्ट ऐड करना नहीं बताया। प्रोडक्ट यहाँ से ऐड होगा ना, ये रहा प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया, ये देखो प्रोडक्ट का ऑप्शन आया, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। कैटेगरीज बनानी है, कैटेगरीज का ऑप्शन नीचे ही दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट्स में गई, ये कैटेगरीज का ऑप्शन है। आप मान लीजिए आप एक फैशन से रिलेटेड कैटेगरी है, एक मेंस वियर से रिलेटेड है, एक वुमेन्स वियर से रिलेटेड है, तो यहाँ से आप कैटेगरी बना के प्रोडक्ट को कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा ऐड करने का ऑप्शन है। प्रोडक्ट शो डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट का डाटा जो भी आपको चाहिए, कि वर्चुअल है या डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपका, मान लीजिए कोई आप ई बुक सेल कर रहे हो तो डाउनलोडेबल है वो, तो यहाँ पे आप टिक कर दोगे कि ये मेरी जो बुक है ये डाउनलोड कर सकता है पैसे पे करने के बाद, ठीक है। शिपिंग वगैरह, इन्वेंट्री, लिंक्स, प्रोडक्ट्स यहाँ से आप संभाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक इमेज ऐड करने का होगा, प्रोडक्ट इमेज क्या है सेट करनी है वो यहाँ से होगा, ठीक है। गैलरी इमेज प्रोडक्ट की यहाँ से ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है बस इतना ही है, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और उसके बाद आपको पब्लिश कर देना है प्रोडक्ट का नाम लिख के, डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ आ ही जाएगी। क्लियर है? ओके सर। हाँ, सॉरी सर, मैं इतने टाइम से क्लास नहीं ले रही थी, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी हमेशा, ठीक है।